नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे जिन्हें की सर्दी की बड़ी शिकायत होती है, बार बार सर्दी होती है। अब उस सर्दी में एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, वो ये कि उन लोगों को सर्दी होने से पहले से उनके गले में, यानी कि गले का ये जो हिस्सा होता है ना अंदर, इस हिस्से में, ऊपर के तालू में यानी कि अपर पैलेट जिसे कहा जाता है यहां पे, और कानों में यानी कि ये जो पूरा ट्राइंगल है, इस पूरे ट्राइंगल में बहुत ज्यादा खुजली की शिकायत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको की खुजली इतनी ज्यादा चलती है कि उनको सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, बहुत सारे लोगों में ऐसा देखने में आता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को फेरेंजाइटिस हुआ है, यानी कि गले में होने वाला, फेरिंग्स में होने वाला इन्फ्लेमेशन, यानी कि फेरिंग्स में होने वाली सूजन है, उस कंडीशन में ये सबसे ज्यादा देखने को आता है। सर्दी जुकाम के साथ में देखने को आता है, हे फीवर के केसेस में देखने को आता है, यानी कि मौसमी जो वायरल बुखार होता है ना, उस केस में ये सिम्टम बड़ा देखने में आता है कि उन्हें कान में, गले में और अपर पैलेट यानी कि जो मुंह का ऊपर का जो तालू है, इसमें बड़ी खुजली चलती है और बार बार वो जीभ से अपर पैलेट को हिलाते रहते हैं, खुजाते रहते हैं, गले को खुजाते रहते हैं अंदर ही अंदर, कानों को बार बार उंगली डाल के उन्हें उसको सही करना पड़ता है, इचिंग होती है, उनको स्क्रैच करना पड़ता है, लेकिन इन सारी चीजों में उन्हें आराम नहीं मिलता और फिर अंत में उन्हें सेट्रिजिन खानी पड़ती है, यानी कि जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है वो खानी पड़ती है। तो होम्योपैथी में इस समस्या के लिए बहुत ही अच्छी एक दवा उपलब्ध है, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस प्रकार से उस दवा का उपयोग करके हमेशा हमेशा के लिए इस लक्षण को खत्म कर सकते हैं। इस दवा का नाम है दोस्तों वायथिया हेलेनॉइडिस। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में ये हे फीवर के, फेरेंजाइटिस के, टॉन्सिलाइटिस के, उन सभी केसेस में काम में आती है जहां की पेशेंट को सर्दी जुकाम हो रहा हो, गले में दर्द हो रहा हो, लेकिन वो सारे सिम्टम्स, कान में इचिंग यानी कान में खुजली चलना, गले में इचिंग यानी कि गले में खुजली चलना, और अपर पैलेट में इचिंग यानी कि मुंह का ऊपर का जो तालू होता है उसमें इचिंग के साथ एसोसिएटेड यदि है, तो फिर वायथिया हेलेनॉइडिस उस व्यक्ति को हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा भी वायथिया और भी बहुत सारे सिम्टम्स पे काम करती है, जैसे कि सिर दर्द। वायथिया का जो पेशेंट होता है उसे ऐसा लगता है कि उसका जो ब्लड फ्लो है, यानी कि खून का जो प्रवाह है, वो उसके सिर की तरफ हो रहा है, और इतना तेज प्रवाह है, इतना तेज फ्लो है कि उसका पूरा सिर, खास तौर से ये जो फोरहेड वाला जो हिस्सा है, इसमें बहुत ज्यादा हैवीनेस होती है। उस हैवीनेस के कारण उसे डिजीनेस डेवलप होती है, यानी कि चक्कर जैसी फीलिंग होती है, सिर बड़ा भारी लगता है और किसी काम को करने में मन नहीं लगता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को हे फीवर है, यानी कि उसको बुखार है मौसमी, फ्लू है मौसमी, सर्दी जुकाम है, और सर्दी जुकाम के साथ साथ उसे सिर में बड़ा दर्द है, क्यों? क्योंकि उसका जो ब्लड फ्लो है, उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि पूरा सिर में बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है और उसके कारण पूरे फोरहेड में उसे बहुत ही ज्यादा हैवीनेस फील हो रही है, डिजीनेस आने लगी है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तब उस कंडीशन में हम वायथिया हेलेनॉइडिस का उपयोग करेंगे। इसके साथ में उसके गले में चूंकि उसे तकलीफ है, तो कांस्टेंट हॉकिंग की उसे आदत होती है, यानी कि खराशने की बार बार वो इस तरह से करेगा, क्योंकि उसे गले में बहुत ज्यादा इचिंग है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दर्द है। तो उसको दूर करने के लिए, चूंकि जब हमें कोई इंफेक्शन है तो वहां पे म्यूकस बन रहा है, तो खराश भी साथ में पैदा हो गई है। अब उस खराश को और इचिंग को दूर करने के लिए उसे बार बार खराशना पड़ेगा इस तरह से उसको करना पड़ता है। यदि ऐसा कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है तो भी वायथिया का उपयोग उस व्यक्ति में किया जा सकता है। इसके साथ में यदि हम इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड सिम्टम्स की बात करते हैं, तो इसे सूखी खांसी बड़ी ज्यादा आती है। अब किसी भी ऐसे व्यक्ति में जिसमें कि गले में तकलीफ है, गले में खुजली चल रही है, तो उसको ठसका लगना यानी कि सूखी खांसी आना
100% होना ही है। तो यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी आ रही है, अब वो सूखी खांसी किसी भी कारण से आ रही हो, लेकिन एसोसिएटेड वो किसके साथ हो कि उसे गले में खुजली चल रही हो, तो वो सूखी खांसी के लिए हम वायथिया का उपयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में, यानी कि जहां पे ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, वहां पे भी पेशेंट को बहुत ज्यादा जलन की शिकायत होती है। खांसते खांसते उसके ऊपरी हिस्से में बहुत ज्यादा जलन पड़ने लगती है, तब हम वायथिया का उपयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब यदि हम इसके डोज की बात करते हैं कि हमें किस पोटेंसी में क्या डोज पेशेंट को देना है, तो सामान्यतः वायथिया हेलिनॉइडिस का 30 पोटेंसी वाला डोज ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वायथिया हेलिनॉइडिस की 30 पोटेंसी का ही उपयोग किया जा सकता है। इसकी लक्षणों की तीव्रता के आधार पे 2 बूंद से लेके 4 बूंद तक, सुबह दोपहर शाम या सुबह दोपहर शाम और रात, लक्षणों के आधार पे। यदि बहुत ज्यादा तीव्रता है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, बहुत ज्यादा गले में प्रॉब्लम है, तो 4 बार दे सकते हैं। यदि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, शुरुआती अवस्था है, तो 2-2 बूंद सुबह शाम भी दे सकते हैं, 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं। बहुत ज्यादा के केस में फिर 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम को, 4 बूंद दोपहर में दे सकते हैं, या फिर 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद शाम को, 4 बूंद रात में भी दे सकते हैं। यह निर्धारण करना होगा कि लक्षणों की तीव्रता कितनी है। कम तीव्रता है तो कम डोज रहेगा, ज्यादा तीव्रता है तो ज्यादा डोज रहेगा, इस तरह से। लेकिन 4 बूंद और दिन में 4 बार से ज्यादा इसका उपयोग नहीं करना है। एक बार में 4 बूंद भी लेना मैक्सिमम डोज होगा, इसलिए 4 बूंद से 5 बूंद भी ना करें, यह ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वायथिया हेलिनॉइडिस उन सभी लक्षणों में काम करेगी जिसमें कि आपको गले में, कान में और ऊपर के तालू में खुजली चलने की शिकायत होगी। ये होम्योपैथी मेडिसिन है, इसलिए किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि ना ही मैं किसी होम्योपैथी दवा को बेचता हूं और ना ही किसी मरीज को भेजता हूं, क्योंकि मेरा केवल कंसल्टेशन का काम है। तो किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे ही जाके आप पता करें कि ये कितने की आएगी और कैसे मिलेगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोज में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।